Namaste to all the people presented over here. This is Mahi from BSc first year. Today I am going to talk about the new topic, that is DNA fragmentation and isolation in as simply as way as I could. So before starting the topic, I will be telling about you a short story which make you easily relate with the first topic, that is isolation of DNA. ये पूरी कहानी में मैं आपको दो किरदार होंगे। एक तो पहला तो एक लड़की होगी जो कि हमारा डीएनए का रोल प्ले करेगी, और दूसरा जो गुंडे होंगे, गुंडे मीन्स मेनली आपने सीरियल्स या कहानियों में या फिर मूवीज़ में देखा होगा कि एक लड़की जो चल रही होती है किसी सुनसान रास्ते में, तो कोई एक कार में बैठे जो गुंडे होते हैं, जो किडनैपर होते हैं, वो उसको किडनैप करके कोई ऐसे जगह में ले जाते हैं, सुनसान सी जगह में या सुनसान सी एक स्टोर हाउस वाले रूम में लेके जाते हैं। ये कहानी कुछ याद आ रही होगी, तो कुछ उसी प्रकार का ये पूरा सिनारियो है। ठीक है, यहाँ पे जो लड़की है उसको बहुत सारे गुंडों ने किडनैपर ने किडनैप करके रखा है किसी एक स्टोर हाउस में। ठीक है, और उसके आसपास सराउंडेड है बहुत सारे गुंडे। जो यहाँ गुंडे होते हैं ना, वो एक्ट कर रहे हैं एज अ सेल ऑर्गेनल। सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, लाइक प्रोटीन, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हमने डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो उसके आसपास बहुत सारे गुंडे फैले हुए हैं। 5 घर के बाहर है, 3 कुछ अंदर है, 2 उसके ही रूम में है, जहाँ स्टोर हाउस वाले रूम में, जहाँ वो लड़की कुर्सी पे बैठ के जहाँ उसके आसपास रोप बांध के बैठी हुई है, बैठाया गया है। ठीक है, तो अब उस लैला यानी कि लड़की यानी वही लैला को बचाने के लिए उसका मजनू आएगा, और उसके साथ बहुत सारे कुछ पुलिस भी होंगे ऑब्वियसली। तो वो पुलिस एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो गुंडे के लिए स्पेसिफिक रहेगा। और तो कुछ पुलिस जो होंगे वो बाहर के 5 गुंडों को मारेगा, कुछ पुलिस होंगे कुछ अंदर वाले को मारेगा, कुछ उस रूम में जो स्टोर हाउस वाले रूम है वहाँ पर उनको मारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार वो जो पुलिस है वो बहुत सारे गुंडों को मार दिया। अब जो बैठी है लैला, जो कुर्सी में बैठी है, उसके आसपास रोप से उसको बांध रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि अब वो जो लैला है, अब लैला को मुझे बाहर निकालना है, तो वो उसका जो मजनू है वो उसको बाहर निकालने आएगा। उस कुर्सी से उसको मतलब बाहर हटाएगा, उसको उस कुर्सी से उसको रिमूव करेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रोप को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो रोप है, अब रोप को रिमूव करने के लिए हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि डीएनए को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर है चिल्ड एथेनॉल, जिसका यूज़ करके हम डीएनए को स्पूलिंग की प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कुछ वुलन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके फॉर्म में वो बाहर आएगा। ठीक है, वो जो कि हमारा डीएनए है, डीएनए इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लैला, राइट। सो सिमिलरली जिस सेल से हमें जो जीन चाहिए, उस सेल के सेल वॉल को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या यूज़ करके, एंजाइम का यूज़ करके। ठीक है, और जो है वो एंजाइम होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किसका सेल है। अगर वो सेल फंगल का होगा तो अगर वो सेल फंगल का होगा तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो बना होगा काइटिन का, और उस काइटिन को पिघलाने के लिए या तोड़ने के लिए या रिमूव करने के लिए हमें चाहिए उसका स्पेसिफिक एंजाइम जो कि काइटिनेज होगा। अगर वो सेल बैक्टीरिया का होगा तो हमें तो वो जो सेल वॉल बना होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा, और उसको रिमूव करने के लिए या उसको हटाने के लिए हमें जो चाहिए एंजाइम जो कि होगा लाइसोसोम। अगर वो सेल प्लांट का होगा तो ऑब्वियसली उसका जो सेल वॉल बना होगा वो जो कि हम क्लास बहुत से पढ़ते आए हैं, सेलुलोज का होगा। ठीक है, अगर उसको रिमूव करना है तो हमें एंजाइम चाहिए जो कि सेलुलोज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार डिपेंड करेगा वो कि किसका सेल है, क्या वो सेल किस मेम्ब्रेन का बना है, किस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन या केमिकल का बना है, और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक एंजाइम का यूज़ करेंगे टू रिमूव द सेल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा सेल है वो फंगल सेल है, और उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो काइटिन का बना है, और उसको रिमूव करने के लिए हम जो एंजाइम का यूज़ करेंगे जो कि काइटिनेज होगा। ठीक,
अब हमारा सेकेंड बैरियर आता है कि उस जो ये सेल है, इस सेल का जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो मेम्ब्रेन आता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेकेंड बैरियर है। अब इसको रिमूव करने के लिए वो जो हमें रिक्वायर है एंजाइम, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ का बना है, ये लिपिड का बना है, ठीक है, ये लिपिड का बना है। अब लिपिड को रिमूव करने के लिए हम जो एंजाइम का यूज़ करेंगे वो होगा लाइपेज। अब इस प्रकार हमने लाइपेज एंजाइम का यूज़ करके लिपिड का लेयर को रिमूव कर दिया। अब आता है थर्ड बैरियर जो हमारा होगा प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटीएज एंजाइम। देन आता है थर्ड या फोर्थ बैरियर जो कि हमारा आरएनए होगा। अब आरएनए को रिमूव करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे एंजाइम वो होगा आरएनएज। एंड फाइनली हम आते हैं न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट हुआ जो डीएनए है। अब डीएनए को रिमूव करने के लिए डीएनए का एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम डीएनए को रिमूव करना ही नहीं है ना यार, डीएनए हम चाहिए, डीएनए हमें एज अ रिजल्ट चाहिए, तो हम डीएनए को ही रिमूव कर देंगे एंजाइम का यूज़ करके, उसको ही रिमूव कर देंगे तो पूरी कहानी खत्म हो गई, स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम डीएनएज का एंजाइम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब फाइनली हमारे पास हम लैला के पास पहुंच गए हैं जो कि डीएनए है। अब वो लैला, जैसे कि हमने पहले कहानी पढ़ा कि लैला जो है वो बहुत उसको रस्सियों से बांध कर कुर्सी में बैठा दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर जो डीएनए है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड समझ सकते हैं, ऐसा समझना हो तो। नहीं तो हम उस डीएनए को हम ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते। तो उस डीएनए को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए चिल्ड एथेनॉल को यूज़ करके हम डीएनए को स्पूलिंग के प्रोसेस के थ्रू डीएनए को बाहर निकालेंगे एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म, जो कि वोलन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में ऑलरेडी इसका मतलब ओवरऑल जो है जैसे कैसे दिखता है वो दिया हुआ है। सो कॉन्सिक्वेंटली वी गेट द डिज़ायर्ड डीएनए जो हम चाहते हैं एट द एंड। एंड दिस इज़ द जो प्रीवियस था, जो अभी गया, वो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, वो कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए था। अब सेकेंड प्रोसेस जो होगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। सो अब ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए को भी समझाने के लिए बहुत बड़ी कहानी बतानी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर यहाँ पर दो दोस्त है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। जो राम है उसके बाल है वो बड़े ही सिल्की है, बहुत ही सॉफ्ट है और गुड लुकिंग है अल्टीमेटली, ठीक है। और जो श्याम है उसका जो बाल है वो थोड़ा कर्ली है और श्याम को अपना बाल पसंद नहीं है, राइट। तो श्याम यही सब सोचते वो चल रहा था और चलते चलते एक करोल बाग में पहुंच गया, जहां उसको दिखा एक साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट को उसने अपना सारा समस्याओं को व्यक्त किया, तो जो साइंटिस्ट है वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया। फिर जो साइंटिस्ट है वो सैलून गया, जहाँ पर हमारा जो राम है वो बैठ के अपने बालों को सेट करवा रहा था। तो उसको जैसे ही एक मौका मिला तो ही यूज्ड इट एंड एडवांटेज किया और फिर वो क्या किया कि उसके हेयर फॉलिकल रिमूव कर दिया। अब उस हेयर फॉलिकल को वो लेके अपने लैबोरेटरी में आ गया और लैबोरेटरी में आके सबसे पहले प्रोसेस अपनाया जो कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इस वीडियो के थ्रू। और सेकेंड प्रोसेस है जो कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो वो अब ये सोचता है कि इतनी 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है, 2.2 मीटर जो लॉन्ग डीएनए है, हमें उतनी लंबी डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें चाहिए बस वही वाला पार्ट जो कि, या वही वाला सीक्वेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर के टेक्सचर का, कि वो जो हेयर होगा पर्टिकुलर पोर्शन का कैसा होगा, स्मूथ होगा कि रफ होगा, डिपेंड करता है, ठीक है। तो रफ वो क्या करेगा कि इन एंटायर लेंथ ऑफ 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए के ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, मतलब शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है हर एक डीएनए का, राइट। तो और वो जो बंधे हुए शुगर और फॉस्फेट जो बंधे हुए हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब वो क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जो कि
दैट इज़ इको R1 को वो भेज मतलब वो यूज़ करेगा और उस लेंथ ऑफ DNA में वो क्या करेगा कि जो इको R1 है वो रीड करेगा, एनालाइज करेगा द रिकॉग्नाइजेशन साइट, वो रिकॉग्नाइजेशन को एनालाइज करेगा, वो खोजेगा, वो सर्च करेगा कि कहाँ है ये पर्टिकुलर साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, 6 बेस पेयर फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक, फॉर एग्जांपल गातक GAATC, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं CTTAAG। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम साइट है, राइट। तो जैसे ही एंजाइम को ये साइट दिखता है वो क्या करता है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर साइट में, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जितने भी सीक्वेंस हैं ऐसे पाए जाते हैं पूरे DNA में, वो क्या करेगा कि उसके साथ जाके बाइंड करेगा और बाइंड करके वो सीक्वेंस के साइट में वो जाके बाइंड करता है और जाके कट करता है, ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो यहाँ जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो गुआनाइन है और एडोसिन है। ठीक है, तो वो कट करेगा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। ठीक है, तो इस प्रकार वो बहुत सारे एक लॉन्ग DNA के बहुत सारे साइट में, बहुत सारे सीक्वेंस में, जो जहाँ उसको ये पैलिंड्रोम साइट दिख रहा है, रिकॉग्नाइजेशन साइट दिख रहा है, वहाँ जाके ये जो हमारा एंजाइम है जो कि एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि इको R1 है नेमली। ठीक है, तो वो वहाँ जाके बाइंड करके उसको उस लॉन्ग DNA को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स है वो भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स, एक अनडिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स। डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स वो फ्रैगमेंट्स है जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब पर्टिकुलर हेयर कलर के लिए वो जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो है डिज़ायर्ड, और अनडिज़ायर्ड जो अनवांटेड है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो है। ठीक है, अब इन अनडिज़ायर्ड में से डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स को रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है जो कि सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो that's all for today, and if you like this video, so please subscribe me, or if you want such if you want the videos on such topics, so let me know। And वो क्या करेगा कि इन एंटायर लेंथ ऑफ 2.2 मीटर लॉन्ग DNA के ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, मतलब शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है हर एक DNA का, राइट। तो और वो जो बंधे हुए शुगर और फॉस्फेट जो बंधे हुए हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब वो क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जो कि दैट इज़ इको R1 को वो वो यूज़ करेगा और उस लेंथ ऑफ DNA में वो क्या करेगा कि जो इको R1 है वो रीड करेगा, एनालाइज करेगा द रिकॉग्नाइजेशन साइट, वो रिकॉग्नाइजेशन को एनालाइज करेगा, वो खोजेगा, वो सर्च करेगा कि कहाँ है ये पर्टिकुलर साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, 6 बेस पेयर फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक, फॉर एग्जांपल गातक GAATC, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं CTTAAG। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम साइट है, राइट। तो जैसे ही एंजाइम को ये साइट दिखता है वो क्या करता है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर साइट में, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जितने भी सीक्वेंस हैं ऐसे पाए जाते हैं पूरे DNA में, वो क्या करेगा कि उसके साथ जाके बाइंड करेगा और बाइंड करके वो सीक्वेंस के साइट में वो जाके बाइंड करता है और जाके कट करता है, ब्रेक करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो यहाँ जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो गुआनाइन है और एडोसिन है। ठीक है, तो वो कट करेगा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट।
ठीक है। तो इस प्रकार वो बहुत सारे लॉन्ग डीएनए तो इस प्रकार वो एक लॉन्ग डीएनए के बहुत सारे साइट में, बहुत सारे सीक्वेंस में, जो जहाँ जहाँ उसको ये पैलिंडोन साइट दिख रहा है, रिकॉग्नाइजेशन साइट दिख रहा है, वहाँ जाके ये जो हमारा एंजाइम है जो कि एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि इको आर्गन है नेमली, ठीक है। तो वो वहाँ जाके बाइंड कर करके उसको उस लॉन्ग डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स है वो भी दो प्रकार के होंगे, एक तो डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स, एक अनडिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स। डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स वो फ्रैगमेंट्स है जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब पर्टिकुलर हेयर कलर के लिए वो जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो है डिज़ायर्ड, और अनडिज़ायर्ड जो अनवांटेड है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो है, ठीक है। अब इन अनडिज़ायर्ड में से डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट्स को रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो है जो कि सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।